जनपद बलिया के फेफना थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जी हां, लाखों की मूर्तियां बरामद। मूर्ति चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 8 मूर्ति, 3 मुकुट, 5 आसान, पायल, माला, चुनरी की हुई बरामदी। बीमार मां के इलाज करने के लिए मंदिर से किया था चोरी। खुलासा करने वाली टीम को एसपी करेंगे पुरस्कृत। सुनिए बलिया एसपी राजकरण नैयर ने क्या कुछ कहा। देखिए, जनपद बलिया में वर्ष 2022 में जितनी भी चोरी की घटनाएं हुई थी उन सबके लिए हमने एक विशेष अभियान चला करके जनवरी महीने में विशेष सभी थानों में टीमों का गठन किया गया था, जिनको टास्किंग दी गई थी कि पिछले वर्ष की जितनी भी चोरी की ऐसी घटनाएं हैं जिनका अभी तक अनावरण नहीं हो पाया, उन पर एक विशेष टीम लगाई जाए जिनका कार्य केवल उन्हीं घटनाओं पर काम करने का होगा। इस क्रम में विभिन्न थाना क्षेत्रों में हमारी विभिन्न टीम्स एक्टिव थी। आप लोगों को बताने में खुशी है मुझे कि हमने सिर्फ जनवरी के महीने में 21 चोरों को गिरफ्तार किया है। लगभग 23 हमने चोरी की बाइकें बरामद की हैं जो वर्ष 2022 की घटनाओं से जुड़ी हैं, और अन्य कई घरों में जो चोरी हुई थी उससे जुड़ा सामान बरामद किया है। इसी क्रम में जो टीम्स हमारी काम कर रही थी, इसी क्रम में जो फेफना थाने की हमारी टीम थी उसको कामयाबी हासिल हुई है। गत वर्ष 19-20 नवंबर की मध्य रात्रि में शिवजी शिवाला मंदिर खोरी पाकड़ से अज्ञात चोर के द्वारा कुछ मूर्तियाँ, आसन, जो मूर्ति होते हैं उनके मुकुट, कुछ कपड़ा वगैरह चोरी किया गया था। इसके क्रम में थाना फेफना पे 295/2022 मुकदमा पंजीकृत किया गया था सुसंगत धाराओं में, और अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार हमारी जो खोज चल रही थी उसमें थाना फेफना पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है और इस मामले का अभियुक्त करण वर्मा पकड़ा गया है, और उसकी निशानदेही पर चोरी की गई विभिन्न जो भी मूर्तियाँ थी और विभिन्न अन्य मंदिर से जो भी चोरी किया गया सामान था वह सभी सामान बरामद कर लिया गया है। जैसा कि आपके सामने है, इसमें अब तक कुल 8 मूर्तियां बरामद की जा चुकी हैं, 5 आसन बरामद किए जा चुके हैं, 3 मुकुट बरामद किए जा चुके हैं, और जो मंदिर से अन्य सामान चोर के द्वारा चोरी किया गया था वह सब पकड़ा जा चुका है। यह घटना हमारे लिए चैलेंज थी क्योंकि रात्रि के समय जब घटना हुई थी उस समय मंदिर के पुजारी जी मंदिर में ही थे, लेकिन उन्होंने किसी को देखा नहीं था और इसके अलावा भी कोई और व्यक्ति नहीं था जो कि इसके बारे में हमको बता पाए। सीसीटीवी फुटेज से केवल हमको एक व्यक्ति की पीठ दिख रही थी जो कि सामान को लेकर के जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे के बारे में कोई जानकारी नहीं हो रही थी। तो साक्ष्य संकलन कर विभिन्न सूत्रों से, विभिन्न मुखबिरों से जानकारी प्राप्त करने के बाद ये टीम को जो सफलता हासिल हुई है, और लगभग सभी सामान जो है इन्होंने बरामद कर लिया है। जो चोर है वो कोई भी सामान, क्योंकि पुलिस लगातार एक्टिव थी, क्षेत्र में जितने भी हमारे लोग थे वो एक्टिव थे, ऐसे लोगों को खोजा जा रहा था जो कि कोई भी मंदिर से जुड़ा सामान बेचना चाह रहे हो। इस करके चोर को अब तक ऐसा मौका नहीं मिला था, और जैसे ही हमको लाभप्रद सूचना प्राप्त हुई हमने चोर को पकड़ के सामान रिकवर कर। सर, अक्सर देखा जाता है कि मूर्तियों वाले के जो चोर हैं इनके नेटवर्क काफी दूसरे जनपद और चीजें सामने आ रही है, इनके मोबाइल रिकॉर्ड्स और सब चीजों को एनालाइज किया जा रहा है। इस स्टेज पे आप लोगों से उस चीज को साझा करना हमारी आगे की विवेचना को प्रभावित कर सकता है, इस करके इस समय में उस बारे में नहीं कहना चाहेंगे, बट जैसे ही इसमें कोई प्रगति होगी आप लोगों को एक एडिशनल प्रेस नोट के माध्यम से अवगत करवाया जाएगा। कहां से गिरफ्तार का पुराना भी सर कोई आपराधिक इतिहास रहा है इससे पहले? अभी तक की हमारी पूछताछ में आपराधिक इतिहास पुराना इस थाना क्षेत्र में कोई नहीं मिला है। बाकी हम अन्य जनपदों के डीसीआरबी से और हमारे डीसीआरबी से भी चेक करके यदि कोई और आपराधिक इतिहास मिलेगा तो उसके संबंध में भी, अगर उसमें यदि बेल पे बाहर होगा तो उसकी बेल कैंसिलेशन की कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी क्या ये नशे के लिए चोरी करता था, या उसकी माता की तबीयत खराब होने के कारण मंदिर में जाके मूर्तियां चोरी किया क्योंकि उसे धन अर्जित करके अपनी माता का इलाज कर सके, ऐसा भी है क्या कुछ? सर देखिए, हम इतना कह सकते हैं कि जो अभियुक्त है उसने मूर्तियां धन के लालच में चोरी की थी और इससे वह इनको बेच करके वह धन कमाना चाहता था, यह उसका मुख्य उद्देश्य है। बाकी अभी तक कोई नशे की ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई है। इसके द्वारा ज़रूर अपनी माता जी के लिए मुझे आवश्यकता थी ऐसी बात कही गई है, लेकिन इन तथ्यों की अभी पुष्टि होना बाकी है। यह चीज़ ज़रूर है कि इसने जो चोरी की घटना की थी, एक अपराध किया था और इस चोरी की घटना में बरामद सामान को बेच करके पैसा अर्जित करना चाहता था। चोरी की घटना का सारा सामान बरामद हो गया है। बरामदी करने वाली टीम बहुत ही काबिले तारीफ नियर काम की। क्या पुरस्कृत भी आपके माध्यम से? निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया गया है, और क्योंकि ये हमारे लिए एक हाई प्रायोरिटी केस था, हमारे लिए लगातार इसमें हमने एसओजी की टीम को भी लगा रखा था। ऐसे में थाना पुलिस ने अपने खुद के ही उस पे नेटवर्क पे इस केस को भी वर्कआउट किया, तो जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उन सब लोगों को रिवॉर्ड मिला जाएगा। एक अहम चीज़ सर, जैसे आपका निर्देश है कि सभी चौक चौराहे पर सीसीटीवी लगाया जाए, चाहे मंदिर में लगाया जाए, तो ऐसे भी कुछ जगह हैं अभी सीसीटीवी लगा नहीं। क्या ऐसा भी आपका निर्देश होगा कि उन मंदिरों पर भी सीसीटीवी लगे, जैसे ऐसे घटनाएं हो चैलेंजिंग ना रहे, तुरंत वर्कआउट हो जाए? देखिए, विभिन्न समय में जनता से संवाद स्थापित करके हम लोगों के द्वारा प्रयास रहता है कि विभिन्न
जो भी ऐसे परिसर हों या अन्य जगहें हों जहाँ पे सीसीटीवी लग सकता हो, वहाँ जनता यदि स्वयं से चाहे तो सीसीटीवी लगवा ले। हमारे द्वारा उनको यदि किसी टेक्निकल एडवाइस की आवश्यकता जैसे कि कैमरे का एंगल क्या हो, कैमरा किस तरफ फोकस करे, तो वो सब प्रोवाइड करवाया जाता है। इस क्रम में जनपद बलिया में कुल 432 कैमरे ऐसे हैं जो पूरे जनपद में हम कहें तो पब्लिक की तरफ से या फिर सरकारी कैमरा या फिर पब्लिक की तरफ से, प्राइवेट आदमियों की तरफ से, अपनी तरफ से लगाए गए हैं। ऐसे कुल 432 और लगातार हमारे द्वारा जहाँ भी लोगों से मिला जाता है या फुट पेट्रोलिंग के दौरान भी लोगों से ज़रूर ये अपील की जाती है और संवाद स्थापित कर उनको इसकी लाभ जो है उसका समझाया जाता है, ताकि ये खुद से वॉलंटियरली आगे आकर के इस कार्य को करें। ठीक है सर।